पुष्पा जी, मुझे एक बात बताइए, आपकी ये शॉप है, इसमें आप ब्यूटी पार्लर का भी काम करती हैं, आपने इसको एज अ बुटीक भी आप इसको चला रही हैं और आप डिफरेंट कॉस्मेटिक्स वगैरह क्या मैम, इन प्रोडक्ट्स पे आपका हिलांस लिखा हुआ है, तो ये हिलांस क्या है? हर प्रोडक्ट पे हिलांस लिखा है। जो हमारी एक संस्था है ना मैम, जो ये समूह का ये है, ये हमें वही देहरादून से। इसके अलावा हमने अभी रिसेंट में मोबाइल आउटलेट भी प्रोवाइड करा है समूह को। वो भी एक सुंदर सा है, 7 आउटलेट। अब मुझे आप ये बताइए कि किसी स्कीम को अप्रूव होना कितना कॉम्प्लिकेटेड काम है, कितना लंबा समय उसमें लगता है? मैम समय तो आप ये देखिए, अगर आपके डॉक्यूमेंट कंप्लीट है तो समय उसमें ना मैम मुश्किल से 1 घंटा लगता है। मेरी ही तरह अधिकतर लोगों की भी यही राय होगी कि गवर्नमेंट स्कीम्स का फायदा उठाना एक टेढ़ी खीर है। तो फिर ये वीडियो आपके लिए है। वीडियो को पूरा देखिए और नतीजे पर पहुंचिए। हाय माय डियर ऑल, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। पुष्पा जी की मार्केट प्लेस में एक छोटी सी 13x16 की शॉप है, जिसमें एक और कॉस्मेटिक्स और लेडीज़ आइटम का काउंटर है, तो वहीं साथी महिलाओं द्वारा बनाए गए हैंडीक्राफ्ट आइटम्स भी डिस्प्ले में हैं। इसी शॉप में आप ब्यूटी पार्लर रन करती हैं, तो साथ ही बुटीक भी चलाती हैं। आप 2 बेटियों की मां हैं और आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन ग्रेड 12 तक है। मैंने शॉप ओनर पुष्पा जी के बारे में जाना और उस जानकारी की प्रामाणिकता के लिए मैं कंसर्न डिपार्टमेंट्स में गई। वहाँ मैंने जो कुछ जाना और समझा वही मैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर कर रही हूँ। पुष्पा जी, मुझे एक बात बताइए, आपकी ये शॉप है, इसमें आप ब्यूटी पार्लर का भी काम करती हैं, आपने इसको एज अ बुटीक भी आप इसको चला रही हैं और आप डिफरेंट कॉस्मेटिक्स वगैरह के आइटम्स भी रखे हुए हैं यहाँ पे। तो आप किस तरीके से इसको मैनेज करती हैं? मैंने क्या कहना मैडम, एक तो हमारा छोटा सा पहले गांव है, जो हमारा गांव है, इसमें मैंने इसमें क्या है कि थोड़ा जो गांव में कुछ आइटम प्रोडक्ट जो हम बनते हैं हमारे घर पे जो बनाते हैं, उसके लिए मैंने ऐसे ही खोल लिया था शॉप। फिर बाद में मुझे अच्छा वो मिला अपने गांव का, जो हमारे छोटा सा समूह है, हमारा छोटा सा गांव है, इसमें कुछ महिलाएं हैं हम लोग। उसमें मैं फिर गवर्नमेंट की स्कीम आती है। गवर्नमेंट की स्कीमें ये है कि अपना उद्योग शुरू कर सकते हैं छोटा छोटा। जैसे गांव की कुछ लेडीजें हैं जिन्होंने अपना पशुपालन किया हुआ है, जैसे मैंने अपने शॉप का किया हुआ है। कुछ लेडीजें हैं जिन्होंने अपना अचार पापड़ का किया हुआ है। अच्छा, एक चीज़ बताइए, आपने गवर्नमेंट स्कीम की बात की, तो गवर्नमेंट की स्कीम्स का मिलना कितना आसान है ये बताइए। जनरली लोगों में ये होता है, लोगों की सोच ये होती है कि गवर्नमेंट की स्कीम का फ़ायदा उठाना बड़ा मुश्किल है, तो आपका अपना क्या एक्सपीरियंस है? नहीं, मुश्किल नहीं, इसको मुश्किल तो क्या कहना, अगर थोड़ा सा ब्लॉक में जाओ, अंदर का जानकारी लो, तो हमें सब मिल जाता है, कहाँ से क्या होना है, कैसे होना है, कौन सी चीज़ कैसे मिल रही है, ये रहता है हमारे गांव में। कुछ भी हमारा अपना समूह है, जो हमारे समूह की लेडीज की एक्टिव है कि ब्लॉक में जाके खुद से पता करती है कि आज की स्कीम में क्या आया हुआ है, आज हमारे समूह में क्या मिले, क्या गवर्नमेंट क्या दे रही है, किस चीज़ के लिए दे रही है। आपके समूह में कितने लोग हैं? मेरे अपना 5 लोग मेंबर हैं हम लोग। तो अभी तक आप क्या क्या कैसे कैसे फायदा उठा चुकी हैं गवर्नमेंट की स्कीम्स का? गवर्नमेंट की स्कीम का फायदा बहुत कुछ, जैसे जानवरों का है, लोगों का। मेरा बुटीक का है तो मैंने बुटीक के लिए अपने शॉप के लिए लिया हुआ है। हमें गवर्नमेंट शॉप के लिए पैसा देती है। अपना हम बैंक जाएंगे, बैंक से हम अपना रिज्यूम लगाते हैं कि आज हमें ये चीज़ की जरूरत है, तो वो हमें पैसा देगी। मैडम, मैं आपको एक आज का ही एक एग्जाम्पल बताऊंगी, क्योंकि अभी हमारे एडमिशन शुरू हो गए हैं स्कूलों में। इसके लिए हमने एक बैंक से अप्लाई किया था CCL के लिए। उसमें जो हमारी 3 लाख की CCL की मंजूरी हो गई है। 3 लाख में ये है कि हमें गवर्नमेंट बोलती जितने आपको ज़रूरत है उतना लो, बाकी आप रख दो। ये इसमें हम लोगों ने, किसी ने अपने स्कूल फीस के लिए किया है,
किसी ने अपनी गर्मी के दिन आ गए हैं, चारे की कमी हो गई है, किसी ने चारे के लिए किया है, और मैंने अपने शॉप के लिए किया हुआ है। इसका मतलब ये है, आपका कहने का मतलब ये है कि आपके ग्रुप में जो 5-6 मेंबर हैं, सब लोगों ने अपनी अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से हाँ ब्लॉक में अप्लाई किया। ब्लॉक में अप्लाई किया, हमने एक एप्लीकेशन फॉर्म भरी है। उसमें हमने सबने अपनी अपनी लिखी है कि हमें क्यों चाहिए, किस लिए चाहिए। ये रहा है हमारा रीजन। और हमारा जब हम अपनी एप्लीकेशन देंगे तो ही हमारा मंजूर होता है वहाँ से। तो मतलब ब्लॉक से आपका 3 लाख का, टोटल में 3 लाख का आपके ग्रुप के लिए अप्रूवल आ गया है हाँ आज। आ गया है। अच्छा, अब आप मुझे बताइए, ये जो CCL की स्कीम है, ये 3 लाख की है, ये स्कीम में आपको क्या फायदा है? फायदा ये है कि हमें इंटरेस्ट नहीं पड़ता इसमें। जैसे हम बाहर से लेते हैं, हमें 12% 15% ये रहता है, तो हमें अपनी समूह से बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं रहता। थोड़ा बहुत मैनेज के लिए ले लेते हैं, वैसा कुछ नहीं, एक्स्ट्रा वैसा कुछ नहीं पड़ता। पुष्पा जी, तो फिर आप ये बैंक को कैसे रीपे करती हैं इस लोन को, क्या सिस्टम है? सिस्टम ये है, जैसे हम एक महीने की वो लगवाते हैं, हम किस्त लगवाते हैं कि हमें कितनी देनी है। देना हमें तो अपने हिसाब से पड़ेगा, क्योंकि हम कितना दे सकते हैं। कुछ अगर ज़्यादा पैसा बनता है तो हमें कम से कम टाइम से हम सोचते हैं कि हम बैंक का लोन चुकाते हैं। और उसमें सबसे अच्छी बात तो ये है कि हमें मिलता है 7% का। 7% में से भी गवर्नमेंट हमें रखती है 5% खुद हमें वापस करती है, रिटर्न कर देती है। तो वो 2% लेती है हमसे, वो भी सिर्फ अपने बैंक के मेंटेनेंस के लिए। अच्छा, मतलब इसका मतलब ये हुआ, आपके कहने का मतलब ये है कि जब आप रिटर्न करते हैं तो टोटल 7% गवर्नमेंट आपसे इंटरेस्ट लेती है। हाँ जी। लेकिन वो उसमें से भी 5% आप लोगों को वापस कर देती है। अच्छी बात तो यही है कि हमें हमारा पैसा पूरा वापस मिल जाता है। केवल आपको 2% इंटरेस्ट पे आपको लोन मिल जाता है। मैडम, मैं आपको बताती हूँ कि ब्लॉक कैसे काम करता है, वो कैसे पैसे देता है। शुरू में उसने ब्लॉक ने हमें 50,000 की CCL दी। 50 में से हमने उसे रिटर्न किया। रिटर्न करने के बाद उन्हें हमारा काम अच्छा लगा कि समूह का अच्छा चल रहा है, काम अच्छा कर रहा है, तो उसके बाद उन्होंने 1 लाख का किया। एक में से भी उन्होंने फिर हमने एक भी रिटर्न किया, तो एक में से उन्होंने 5 का हमें वो ब्याज वापस दिया, 5,000 का ब्याज वापस दिया। वो इसलिए दिया कि उन्होंने काम अच्छा किया है। हमने तीसरी बार अप्लाई किया हुआ है, अभी तीसरी बार में हमें 3 लाख का बनाया है। गवर्नमेंट ने खुद हमसे बोला कि तुम 3 लाख कर लो। पुष्पा जी, एक बात बताइए, जैसे आपने कहा कि अभी आपको आपने CCL के लिए एप्लीकेशन दी थी और अभी आपको अप्रूवल का पता चला है, तो ये कितना मुश्किल काम है, कितना टाइम लगता है एप्लीकेशन देने और अप्रूव करवाने में, और आप लोगों को कितना एक्टिव रहना पड़ता है इसके लिए? एक्टिव बोले तो मैडम, हमारे गांव पे सारी लेडीज एक्टिव है। हर कोई आए दिन ब्लॉक जाता है, आए दिन ब्लॉक में पता करते हैं कि कहाँ पे क्या हो रहा है। तो अभी जैसे हमें CCL की ज़रूरत थी, अभी हमने कहा हमें CCL चाहिए। ब्लॉक में गए, ब्लॉक में जब हर्षिता है मैडम, उन्होंने हमें से कहा कि अपना ब्लॉग लेके आइए, रजिस्टर लेके आइए। हमने रजिस्टर दिया, हमने हमारा रजिस्टर अच्छा खासा मेंटेन है। रजिस्टर हर महीने की हमारी मीटिंग हर महीने का लेन देन हमारा एक्टिव है इसमें। तो उन्होंने हमारा काम देखा, तो उन्होंने कहा कि हम तुम्हारा ऑनलाइन देखते कि तुम्हें कितना मिल सकता है इसमें पैसा। तो उन्होंने हमारा ऑनलाइन चेक किया, तो ऑनलाइन में हमारा 3 का बना, इसमें 3 लाख की CCL बनी। तो उन्होंने हमें मंजूरी दे दी 3 लाख के लिए। तो कितना टाइम लगा टोटल आपको? टोटल कहे तो हफ्ता भर भी नहीं लगा। मैम, इन प्रोडक्ट्स पे आपका हिलांस लिखा हुआ है, तो ये हिलांस क्या है? हर प्रोडक्ट पे हिलांस लिखा है। जो हमारी एक संस्था है ना मैम, जो ये समूह का ये है, ये हमें वहीं देहरादून से एक लोगो मिला है हिलांसी के नाम से। अच्छा जी, ये अपने अपने हिलांसी के नाम से, समूह का नाम अलग अलग आएगा और हिलांसी के नाम से ये बेचेंगे। अच्छा, एक आप दिखा के बताएंगे कैसे आपको पता चलता है कि कौन से समूह का है? जी, जैसे ये है जय तिनुरा देव वेताल घाट, इनका कोड नंबर है 168, और ये है गोलू देवता 220, इनका कोड नंबर है। ओके जी, ऐसे हमें अंदाजा आता है कि ये कौन सा समूह का है। हर्षिता जी, आप भीमताल ब्लॉक में नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन के अंडर में आप एरिया कोऑर्डिनेटर के रूप में काम करती हैं, तो बेसिकली आपका क्या काम है? मैं NRLM टीम से एरिया कोऑर्डिनेटर हूँ भीमताल ब्लॉक से। तो मैम, हमारा ये काम रहता है कि NRLM, जैसे कि इसका नाम से ही है, स्पष्ट है कि नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन।
नेशनल रूरल मतलब कि राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, जो राष्ट्र के ग्रामीण इलाके हैं, तो वहाँ की जो बहुत आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग की जो महिलाएं हैं, हम लोग उनका एक समूह बनाते हैं, उन्हें आजीविका के लिए आगे लाते हैं। क्योंकि वो हर चीज़ में, देखिए महिलाएं हर चीज़ में आगे है, ऐसा कुछ नहीं, फिजिकली बहुत स्ट्रांग है, मेंटली स्ट्रांग होती है, इमोशनली स्ट्रांग होती है, हर तरह से पुरुषों से ज़्यादा। तो ये भी है कि उन्हें अपने आजीविका के लिए भी आगे आए, वो लोग किसी मतलब अदर पे डिपेंड ना रहें, या फिर अगर फैमिली में है तो वो आजीविका से सपोर्ट करें फैमिली को। जी मैम, जो हम 5 महिलाओं जो हम ग्रुप बनाते हैं, वो हम आर्थिक रूप से बहुत कमज़ोर वर्ग की महिलाओं को लेते हैं। महिलाएं 5, कम से कम 5 होनी चाहिए, या ज़्यादा से ज़्यादा 10-12 महिलाओं का हम एक ग्रुप बनाते हैं। वो ग्रुप में ये हम देखते हैं कि एक तो वो आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग की होती हैं और लगभग सब लोगों की स्थिति सेम होती है, और ये हमें ध्यान रखना है कि वो महिलाएं एक ही मोहल्ले की या पास की हों, उनमें एकरूपता हो, उनके विचार मिलते हों, ये ज़्यादा जरूरी है। उसके बाद से इन्हें जब हम लोग ग्रुप बनाने जाते हैं तो हम इन्हें पंचसूत्र का एक पालन करने के लिए कहते हैं, जिसमें पहला है साप्ताहिक बैठक, कि वो हर हफ्ते बैठक करें, जिससे कि उनके बीच में मतलब पारस्परिकता उनकी बनी रहे, ट्रांसपेरेंसी बनी रहे। दूसरा साप्ताहिक बचत, क्योंकि गरीब तबके के लोग, मैम जैसे मैंने बताया आपको, आर्थिक रूप से कमजोर है, तो एक साथ वो लोग 100-200 रुपये इकट्ठा नहीं कर सकते। तो साप्ताहिक बचत, जैसे कि सप्ताह में 10 रुपये, 25 रुपये, उस हिसाब से अपनी बचत करें। तीसरा होता है उनका लेन, पैसे जो उन्होंने जमा किए हैं उसको यूज़ करें, वो पैसा ले, उसमें से ऋण लें। तीसरा रूल हो गया। चौथा रूल होता है कि लेन देन, मतलब जितना उन्होंने लिया है उसको प्रॉपर वो लोग वापस भी करें, ताकि दूसरे व्यक्ति को भी, जो सदस्य का समूह का दूसरा सदस्य, उसको भी काम आए। और 5वां जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है हिसाब किताब रखना। आप ब्लॉक से रजिस्टर मिलते हैं, जिसमें समूह की महिलाएं अपना हिसाब किताब रखती हैं प्रॉपर, कि हाँ किस व्यक्ति ने कितना, सदस्य ने कितना लिया है, कितना इसको जमा करना है। इससे इतनी एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है कि जो महिलाएं हैं वो आर्थिक रूप से तो आत्मनिर्भर होती हैं। माना कि महिलाओं ने 10 महिलाओं ने पैसे जमा किए, उनके 2000 रुपये हुए। अगर एक महिला को जरूरत है तो वो 2000 रुपये को यूज़ कर सकती है, उसको किसी अदर पे डिपेंड रहने की जरूरत नहीं है, वो पैसा उन्हीं का है। और वो वापस करते टाइम उसे 1% ब्याज पे वो समूह को वापस करना होगा। इससे दो बातें ही, एक तो महिला का अपना काम चल गया, उसे किसी के सामने रिक्वेस्ट करने की जरूरत नहीं होगी, उसका अपना पैसा है। दूसरा 1% उसने समूह को दिया तो समूह की थोड़ा सा इनकम हो गई, पैसा बढ़ गया वहाँ पे। समूह को बने हुए अगर 3-4 महीने हो जाते हैं और उनका आपसी सामंजस्य अच्छा है, लेन देन सही चल रहा है, खाता बढ़िया चल रहा है, समूह अच्छा चल रहा है सब कुछ, तो उसके बाद से उन्हें मिलता है रिवॉल्विंग फंड। समूह को रिवॉल्विंग फंड मिलता है उनकी आपसी ज़रूरतों के लिए। समूह की बैठक, क्योंकि हर किसी के सदस्य की, जैसे कि 6-7 जितने भी सदस्य हैं, साप्ताहिक बैठक होती है, तो प्रत्येक दिन किसी एक व्यक्ति के घर पे हो जाती है, तो उनके लिए जो भी है व्यवस्था की जाती है, जैसे कि बिछाने के लिए दरी है, ये सब चीज़ों के लिए, या उनकी अपनी छोटी छोटी जो समूह की ज़रूरतें हैं, समूह की ही सदस्यों की ज़रूरतें हैं जो समूह से संबंधित, उसके लिए RF मिलता है, रिवॉल्विंग फंड, जो कि 10,000 मिलता है। उसके बाद से मिलता जो, जैसे कि मैं बताऊँ आपको, 5 समूह जैसे कि एक ग्राम पंचायत में है, उसके बाद बनता है 5 अगर बन गए, उसके बाद बनता है VO। इसमें कम से कम 5 तो होने ही चाहिए समूह, उसके ज़्यादा 7-8 भी हो सकते हैं। VO बनता है ग्राम संगठन, उसमें उसे मिलता है CIF, जो कि अगर समूह में सामान्य स्तर की, सामान्य जाति की महिलाएं हैं तो उनको मिलता है 55,000, वो होता है CIF। और अगर अनुसूचित जाति की महिलाएं उसमें अधिक है तो उसको 82,000 की वो आर्थिक सहायता यहाँ पे मिलती है। उसके बाद से अगर समूह अपनी आजीविका संवर्धन के लिए लोन चाहता है, क्योंकि स्टार्टअप करने के लिए आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग है तो उन्हें लोन की आवश्यकता होती है, अपना कोई काम स्टार्ट करना है तो पैसा नहीं है, उसके लिए लोन। अगर सब कुछ सही चल रहा है, समूह अच्छा चल रहा है, एक्टिव है, महिलाएं अच्छा लेन देन कर रही हैं, जागरूक हो रही हैं, तो उसके लिए CCL की देखिए फर्स्ट डोज मिलती है आपको, ये बैंक से आपको ऋण लेना पड़ता है और बहुत ही कम ब्याज दर पे आपको मिलता है बैंक से। CCL फर्स्ट जो उसकी डोज मिलती है वो है 1 लाख की मिलती है। इसका टाइम पीरियड होता है 1 साल, ये कम उसमें होता है। उसके बाद से आजीविका संवर्धन करने के लिए मिला, उसके बाद महिलाओं ने अच्छा अपना इनकम किया, जो भी किया, स्टार्टअप कर लिया है, उसके बाद से वो दूसरे लोन के लिए अप्लाई कर सकती हैं। अगर उन्होंने पहला सारा रिटर्न कर दिया उसके बाद से वो दूसरी CCL के लिए अप्लाई कर सकती हैं, उसका भी उसमें 2 लाख तक का मिलता है पैसा। हर्षिता जी, मैं आपको रोकूंगी, एक बात पूछूंगी, ये जो 1 लाख और 2 लाख की आप बात कर रही हैं, ये एक ग्रुप को मिलता है जी, एक पूरे समूह को मिलता है, एक पूरे समूह को मिलता है। जी, यस। तो अगर एक गांव में अगर 5 समूह हैं
तो पांचों को अलग अलग 1-1 लाख मिल जाएगा अगर उनका लेन देन सही है अगर तो। उनका लेन देन सही है, सक्रिय है, ग्रुप एक्टिव है, महिलाएं जागरूक हो रही हैं, तो उनको फिर अलग अलग मिलेगा। एक समूह को 1 लाख मिला, फिर वो अपने आवश्यकता के अनुसार, किसी को बकरी के लिए बकरी खरीदने के लिए चाहिए, किसी को गाय वाय खरीदने के लिए, किसी को अपना छोटा सा क्यारी वगैरह बनाने के लिए, बीज वगैरह की आवश्यकता है, तो उसके लिए एक व्यक्ति उस समूह से पैसे निकाल सकता है। जी हर्षिता जी, इसके अलावा और क्या हेल्प मिलती है ब्लॉक से? ब्लॉक से देखिए मैडम, सरकार NRLM पे बहुत ज़्यादा फोकस कर रही है, क्योंकि यहाँ पे जो है हमारा देश है ये कृषि पे निर्भर है, ज़्यादातर इसका जो है ग्रामीण इलाके हैं यहाँ पे, और वहाँ पे गरीबी भी बहुत ज़्यादा है, महिलाएं बहुत आगे बढ़ नहीं पाती हैं। उसके लिए मैम हम लोग यहाँ से गवर्नमेंट देती है वुडन आउटलेट प्रोवाइड करवाती है। जैसे कि ब्लॉक भीमताल में अभी 7 आउटलेट है, जिसमें एक अच्छा एक हट होता है लकड़ी का जैसा, तो बहुत अट्रैक्टिव होता है। वहाँ पे जो भी इनकी अपना ये उत्पादन करती है, वहाँ पे ये ला के बेच सकती हैं। एक समूह को मिलता है, चाहे वो समूह के सभी सदस्य मिल के काम करें या मे बी उस समूह का एक सदस्य आकर के काम करे। उसमें NRLM में सिर्फ महिलाओं को आर्थिक सपोर्ट तो उनको मिलता ही है, साथ में उनकी स्किल डेवलपमेंट भी होते हैं और उनका क्षमता विकास होता है। माने कि किसी कोई समूह है, उन्हें एक बड़े एरिया को लेते हैं, हम लोग ट्रेनिंग देते हैं, वो लोग कुछ करना चाहते हैं, जैसे कि मान लिया मशरूम का वो काम स्टार्ट करना चाहते हैं, अचार, जैम, जेली या फिर जूस वगैरह जो भी वो स्टार्ट करना चाहते हैं, तो उन लोगों को है नहीं, इतनी नॉलेज नहीं है, स्किल्स नहीं है, तो वो अपना नाम दे सकते हैं। जिसकी 3 लोगों का बैच हम बनाते हैं, उसमें RCT से इन लोगों को ट्रेनिंग दी जाती है। ट्रेनिंग के टाइम में और इनको कोई ऐसी परेशानी नहीं है कि हाँ बाहर जाना है, दूर जाना है। ट्रेनिंग महिलाएं जो भी है ट्रेनिंग करने के लिए जो तैयार हैं, 30 महिलाओं का हम बैच बनाते हैं, वो लोग डिसाइड करते हैं कि ट्रेनिंग कहाँ पे होगी, तो इस तरह वो लोग अपना काम स्टार्ट कर सकते हैं। आजीविका संवर्धन के लिए ये एक अच्छा जरिया हो जाता है उनका। उसके बाद से वो जो भी उत्पादन उनका हुआ है, माना कि वो कैंडल बना रही हैं या जूस, जैम, जेली, कुछ भी अगर उनका प्रोडक्शन हो रहा है तो अब उनको प्लेटफॉर्म चाहिए उसे बिक्री करने के लिए। तो अगर उन्हें कहीं अच्छा मिल रहा है अपना, जैसे कि मशरूम का है यहाँ पे, तो उन लोगों को मिल जाता है किसी सब्जी वगैरह की दुकानों में या फिर होटल या मेस वगैरह में वो लोग बेच देते हैं। लेकिन जब छोटे मसाले हैं और जूस है, जैम, जेली, ये तो हर जगह पे ऐसे हम लेकर के नहीं जा सकते, तो इसके लिए बने हैं वुडन आउटलेट। जैसे कि एक समूह की महिला से चला रही है, तो बाकी समूह का जो भी प्रोडक्शन है वो वहाँ पे ला के रख सकते हैं, वो वहाँ से उसकी बिक्री की जाएगी। इसके अलावा अभी हमने अभी रिसेंट में मोबाइल आउटलेट भी प्रोवाइड कराया है समूह को। वो भी एक सुंदर सा है, 7 आउटलेट प्रोवाइड करा है। मोबाइल आउटलेट मतलब कि मोबाइल में उसे ऐसे ठेला जैसे जो होता है, उसके ऊपर से बढ़िया सा है, छत वगैरह और शटर भी लगा हुआ है, सेफ्टी के तौर पर भी सही है वो, तो वो भी प्रोवाइड कराए हैं। अभी 7 हमने प्रोवाइड कराए हैं ब्लॉक से। तो वो किसी गांव को प्रोवाइड करवाए हैं? एक समूह को आपने प्रोवाइड करवाया, मतलब कि 7 समूह को एक आउटलेट एक समूह को मिलेगा। ओके। हर्षिता जी, ये बताइए कि प्रोडक्शन तो कर लिया सेल्फ हेल्प ग्रुप वालों ने, फिर उसके बाद उसकी मार्केटिंग का क्या होता है? देखिए, सेल्फ हेल्प ग्रुप जो प्रोडक्ट करता है, इस पर हमारे यहाँ पे को मशरूम का बहुत अच्छा काम चल रहा है। चकभेड़ी, हैड़िया गांव और इधर सोन गांव में लोग वो मशरूम उगा रहे हैं। उससे पहले उन्होंने ट्रेनिंग ली है, तो उसका उत्पाद बहुत बढ़िया हो रहा है। अगर उन्हें कहीं और मार्केट मिल जाता है, जैसे कि सब्जी वगैरह की दुकानों में, वहाँ बेच सकते हैं, और होटल वगैरह में मशरूम का भी मैश वगैरह में वो लोग बेच सकते हैं। और जैसे कि मसाले हैं, जूस वगैरह हैं, अगर उन्हें अपना प्लेटफॉर्म मिल रहा है तो वहाँ बेच सकते हैं। नहीं तो जो गवर्नमेंट से ही, जो भी मैंने आउटलेट के बारे में बताया था, आउटलेट में ले जा करके अपना वहाँ रख सकते हैं, वहाँ से वो बिकेगा। और दूसरा, गवर्नमेंट का एक सरस बाजार है, शिल्प एम्पोरियम करके, जो भीमताल में विकास भवन के पास में है, मतलब भीमताल के एरिया की बात बता रही हूँ, वहाँ पे रख सकते हैं। अपना कोई भी प्रोडक्ट हो, छोटा बड़ा मतलब कम ही है, तो वहाँ पे रख सकते हैं, वहाँ से वो आगे बिक जाएगा। हरेन जी, आप यहाँ पर जो हमारा ये भीमताल ब्लॉक है, इसमें NRLM में आप एज अ अकाउंटेंट काम कर रहे हैं और आपको पिछले 4 सालों से एक्सपीरियंस है, तो आप सेल्फ हेल्प ग्रुप के बारे में, जो कि स्पेशली लेडीज़ के लिए है, आपका क्या ओपिनियन है? मैम, सबसे मेन जितनी हमारी जो गांव क्षेत्र के एरिया जो महिला रहती है ना, उसमें तो उनको क्या रहता है ना कि वो हमेशा से गांव में रहती है, तो कभी शहर में रहेगी। दूसरा कि उनको हाउस वाइफ में ही ज़्यादा इंटरेस्ट रहता है कि वो हाउस वाइफ ही रहती है, और ऑलमोस्ट क्या करती है, वो जॉब नहीं करती है, वो चाहती भी नहीं है जॉब करना, क्योंकि पढ़ी लिखी भी नहीं हो पाती है। तो उनके लिए सबसे मेन क्या होता है कि हमारे थ्रू उनको एक प्लेटफॉर्म मिल जाता है कि अगर मान लीजिए कोई भी महिला है आज की डेट में
जो गांव क्षेत्र में या कोई भी बैकवर्ड एरियाज़ में कोई भी अगर महिला रहती है तो उनको ऑलमोस्ट कुछ ना कुछ नॉलेज होती है। कोई हाथ से कुछ कढ़ाई कर लेता है, कुछ बना कुछ अच्छा पका लेता है, हर चीज़ कुछ ना कुछ करती है महिलाएं। तो उसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ रहती है कि हम उनको एक प्लेटफॉर्म देते हैं, कि उनको एक शॉप दे देते हैं। अगर आप चाह रहे हैं कि आप सरस मार्केट है हमारे पास यहाँ पर एक कासोन के पास, हल्द्वानी में भी सरस मार्केट है, देहरादून में सरस मार्केट है हमारी, तो उनको एक प्लेटफॉर्म मिलता है कि आप अगर आपसे सेल नहीं हो पाता है तो आप वहाँ सेल कर सकती है। तो जैसे अगर हम समूह बनाते हैं तो उसमें 6-7 लेडीज़ या फिर 10 लेडीज़ में से मिला करके एक समूह बना लेते हैं। तो उसमें मैं उनको फ़र्क, सबसे मेन फ़ायदा क्या होता है कि जब 10 ये होता है ना कि एक उंगली होती है तो काम नहीं हो पाता है, जहाँ पूरी मुट्ठी बन जाए तो ही काम बन जाता है। तो वही है कि वो एक मुट्ठी की तरह काम करना शुरू करते हैं कि हाँ, अगर 10 लेडीज़ अगर एक साथ कुछ काम करती हैं तो उससे उनको बेनिफिट होता है। कि अगर मान लीजिए अगर उन्होंने कहा कि हमने डेयरी खोलनी है, नॉर्मली गाँव में डेयरी ही चलती है, लोग गाय में ज़्यादा पालती हैं, तो सबसे मेन डेयरी या फिर फार्मिंग का करती हैं। तो अगर वही चीज़ 10 महिलाएं करें तो 10 महिलाएं अगर एक घर से 10 लीटर दूध भी दे रही हैं तो उन लोगों को ज़्यादा बेनिफिट उसमें होता है। प्लेटफॉर्म कहने का मेन हमारा ये होता है कि अगर हम, जैसे हमारी डेयरीज भी हैं, डेयरी चलती हैं और सेल्फ चलता है, सिल्पुरिया में है जहाँ सरस मार्केट जैसे बोलते हैं, तो उसमें वो वहाँ रख देती हैं कुछ जो सामान, जूस बनाती है कुछ महिलाएं दाल ये फार्मिंग का देती हैं, तो उससे उनको बेनिफिट हो जाता है। अदरवाइज में मैम ये होता है, जैसे उसके बाद हमारी क्या उनके लिए रहती है कि जैसे कुछ महिलाओं के पास पेमेंट की थोड़ा कमी रहती है, कुछ करना चाहते हैं आगे, तो उनकी नाम CCL करवाते हैं। तो जो बैंक से 1-1 लाख रुपये का उनको लोन करवाते हैं, जिसमें उनको ब्याज उपार्जन योजना उनकी होती है कि अगर उन्होंने अपना जो CCL लोन अमाउंट है, अगर उन्होंने सीरियस टर्म पे उसको पूरा कंप्लीट कर दिया तो उसमें क्या रहता है कि उनको उसमें जो उनका ब्याज पड़ता है उसका 5% हम लोग देते हैं। ठीक है, जैसे मतलब 5% बोलना तो 50% जाता है एक तरीके से ना, 50% हम लोग उनको वापस करवाते हैं, रिफंड करवाते हैं सरकार की तरफ से। तो जिससे उनको इतना बेनिफिट होता है कि अगर वो 1 लाख रुपये का लोन ले रहे हैं, वैसे तो अगर वो नॉर्मल लेंगे तो उनको नहीं मिलेगा, हमारे थ्रू उनको लोन मिल जाता है। तो जब 1 लाख रुपये का लोन वो लोग लेती हैं, उसके बाद कुछ लोग महिलाएं क्या करती हैं, गाय खरीद लेती हैं, कुछ ये करती, कुछ अपना बीज खरीदती हैं अपने खेतों में बोने के लिए। तो वही चीज़ें हैं जिससे फिर उनकी थोड़ा और आर्थिक हम लोग मदद इसमें मिल जाती है। दूसरा फिर सरकार द्वारा उनको रिवॉल्विंग फंड मिलता है, RF बोलते हैं उसे, और CR भी मिलता है उनको। तो अलग अलग धनराशियाँ उनको मिले रहती हैं कि जिससे वो और भी काम करेंगे। हरेन जी, ये बताइए कि आपको एक्सपीरियंस रहा होगा कि कुछ गांव की महिलाएं तो बहुत आगे बढ़ के काम करती होंगी और कुछ थोड़ा सा इस मामले में पीछे भी रहती होंगी, ऐसा भी एक्सपीरियंस होगा। तो क्या ब्लॉग भी उनको मतलब उनके लिए कुछ ऐसा खास प्रोविज़न करता है कि उनको भी आगे आने का मौका तो खैर ब्लॉग दे ही रहा है, मतलब उनको उत्साहित करे? उसके लिए क्या होता है ना, हमारे वहाँ की जो हमारे ऑलमोस्ट जो ग्रामीण अधिकारी होते हैं, हमारे PRP मैडम हो गई, एरिया कोऑर्डिनेटर हो गए, ये सब क्या करते हैं ना, उन जगहों में जहाँ की महिलाएं आगे नहीं बढ़ती हैं तो उन क्षेत्रों में लोग अपनी बैठक रखवा लेते हैं। जिस क्षेत्र में वहाँ जाकर के उन्हें बताते हैं कि आपको ऐसा करिए वैसा करिए। जैसे हमारा हैराखान है तो वो थोड़ा मतलब बहुत ज़्यादा दूर हो जाता है, तो वहाँ की लेडीज़ों के जब समूह बने थे तो उन लोगों ने अपने अकाउंट भी नहीं खुलवाए थे समूह के, कि जिससे हम उनको आर्थिक जो सहायता हमारे ब्लॉक से या फिर जिले द्वारा स्टेट द्वारा उनको मिलती है तो वो भी नहीं मिल पाती थी उनको। तो PRB हुई, हमारे PRB ने वहाँ पे काफ़ी अच्छा मतलब अरेंजमेंट करवाया, बैंक के वहीं पर वो लगवाए, तो वहीं से बैंक वालों ने उनके खाते खोले, जिसमें आज की डेट में वहाँ की महिलाएं भी काफ़ी काम करती हैं। जो पहले कुछ नहीं करती थी, आज वहाँ की महिलाएं भी हमारे वहाँ सक्रिय महिला में काम करती हैं। एक PRP में आने वाली है वहीं से, तो वो महिलाओं को भी मतलब ब्लॉक से काफ़ी मतलब मदद मिलती है, तो वो लोग भी काफ़ी काम करना जान गए हैं, मतलब कर रहे हैं हर चीज़ आगे मतलब बढ़ रहे हैं। अच्छा, एक बात और बताइए, ये तो हम सेल्फ हेल्प ग्रुप की बात कर रहे हैं, इसके अलावा जो गवर्नमेंट की स्कीम्स होती हैं उनके बारे में आप लोगों का क्या एक्सपीरियंस है कि गांव वालों कितने अपडेटेड रहते हैं गवर्नमेंट की स्कीम्स के बारे में? मैम गांव ऑलमोस्ट क्या रहता है ना, जैसे जितनी भी हमारी स्कीम्स होती हैं, हमारी ही ब्लॉक की मान लीजिए या अदर डिपार्टमेंट्स की मान लीजिए, तो गांव वालों को ऑलमोस्ट जो उनके पंचायत अधिकारी होते हैं वो हो गया, प्लस हमारे ग्राम विकास अधिकारी होते हैं वो, बाकी मतलब ऑलमोस्ट सभी लोग उनको अवगत कराते हैं चीज़ें। अगर उनको वैसे ना अवगत कराए तो प्रधानों के थ्रू तब भी बताते हैं कि आप ये चीज़ नया आया है, आप लोग करिए। अदरवाइज हम लोग ये लोग ऑफिस वाले जितने भी हैं वो उसमें अखबार में निकालते हैं, इश्तिहार निकालते हैं कि आप उसमें भी देख लेंगे करके, जो पढ़ने वाला पढ़ेगा। अदरवाइज जो नहीं पढ़ता है तो जगह जगहों में उनके लिए शिविर भी लगा देते हैं, शिविर के माध्यम से भी उनको पता चल जाता है कि ये लगा है, तो उनका लाभ मिलता सबको ही है। हरेन जी, एक बात और बताइए कि जो जनता है उसका क्या एटीट्यूड रहता है इन स्कीम्स को लेके या सेल्फ एम्प्लॉयमेंट को लेके? लाइक बहुत सब्सिडीज़ वगैरह भी दी हैं सरकार ने, तो क्या जनता जो है
अवेयर ही नहीं है, या उसकी ये सोच है कि सरकार की जो स्कीम्स हैं उनका बेनिफिट लेना तो बहुत मुश्किल है? मैम, कुछ लोग तो सोचते हैं कि सरकार की स्कीम हमको नहीं मिलेगी, ये उन्हीं को मिलेगी जो सरकार के अगर अंदर कोई काम कर रहा है, उन्हीं के आसपास के लोगों को मिलती है, सोचते हैं। बट ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आपको कोई स्कीम चाहिए होती है, अगर किसी भी जनता को किसी भी व्यक्ति को कोई स्कीम चाहिए, तो उनको सीधे उस अधिकारी के पास जाएं जिसके पास वो स्कीम है। आप बीच में किसी से बात मत करिए। जो नीचे स्तर के लोग होते हैं वो लोग हमेशा क्या करते हैं ना, उनसे कुछ ना कुछ खाने की सोचते हैं। तो वो सोचते हैं कि अगर हम इनसे बात करेंगे तो ये हमसे कुछ लेना चाह रहा है। ऐसा कुछ नहीं होता। अगर आप डायरेक्ट अधिकारी से बात करेंगे, कुछ भी स्कीम है, डायरेक्ट उस अधिकारी से बात करिए, तो वो अधिकारी आपकी बात सुनेगा। ये होता है कि जनता, बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो काफ़ी अंदर से वो रहते हैं ना कि हम नहीं बोल पाएंगे, या फिर कुछ भी दूसरे पे डिपेंडेंट रहते हैं। तो आप सबसे मेन ये रहता है कि दूसरे पे डिपेंडेंट होने से बजाय आप खुद से जाकर के बात करिए। कुछ नहीं होता। अगर आप कहीं जा रहे हैं तो वो भी जनप्रतिनिधि हैं, वो सबका काम कर रहे हैं। तो अगर आप डरेंगे उनसे बात करने में, तो वो भी आपका काम नहीं करेंगे। तो मेरा तो मानना में यही है कि अगर आपको या जनता, किसी भी व्यक्ति को कोई भी कार्य कुछ भी करना है, तो सरकार के किसी भी योजना के लिए आप सबसे आगे खड़े रहिए कि भाई हाँ, हमको सरकार की योजना हमें चाहिए। आप अपने डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट करिए, डॉक्यूमेंट्स के साथ आपको सारे कार्य पूरे होंगे। अब मुझे आप ये बताइए कि किसी स्कीम को अप्रूव होना कितना कॉम्प्लिकेटेड काम है, कितना लंबा समय उसमें लगता है? मैम, समय तो आप ये देखिए, अगर आपके डॉक्यूमेंट कंप्लीट है तो समय उसमें ना मैम मुश्किल से 1 घंटा लगता होगा, मुश्किल से 1 घंटा लगेगा अगर आपके डॉक्यूमेंट कंप्लीट है। हाँ, अगर आपके डॉक्यूमेंट्स ही कंप्लीट नहीं है, क्योंकि जब भी कोई फॉर्म आता है, कोई भी स्कीम आती है, तो उसमें ऑलमोस्ट सब लिखा रहता है कि आपको ये डॉक्यूमेंट चाहिए। अगर आप बीपीएल परिवार से हैं तो आपको बीपीएल कोड आपको सबसे इंपॉर्टेंट होता है, वो चाहिए होता है। प्रमाण पत्र होता है उसका, जाति प्रमाण पत्र होता है, स्थायी होता है। आप सभी डॉक्यूमेंट अगर कंप्लीट करके दे रहे हैं तो इम्पोर्टेंट वही है कि अगर आप सभी डॉक्यूमेंट आपके कंप्लीट है तो उसको ज़्यादा टाइम लगना नहीं है। वो अगर कुछ काम ऐसा कि 1 घंटे में जाता है, कुछ 1 दिन, ज़्यादा टाइम किसी भी काम में नहीं लगता है। हेमा जी, अब आप ये बताइए कि जैसे ये लोग सेल्फ हेल्प ग्रुप वाले आए हैं, ये अपना मटेरियल वगैरह लेके आए हैं, फिर उसके बाद आप क्या करते हो इसको, किस तरीके से? उसके बाद मैं स्टॉक में चढ़ाती हूँ कितना आया, उसके बाद स्टॉक में चढ़ाती हूँ, जितना इनका बिका उतना पेमेंट इस महीने हो गया, जितना सामान स्टॉक रहा वो अगले महीने पेमेंट हो जाता है। इनको मतलब हाथ बार पेमेंट नहीं दी जाती। ओके। बिकने के बाद उनको पेमेंट दी जाती। हाँ हेमा जी बताइए। ये तो जूस है मैम। अच्छा। ये है माल्टे का जूस। इसको हमारी महिलाएं घर ही में बनाती है। घर ही हमारे घरों में ही माल्टा होता है, उसको बना के उसको यहाँ बेचती है। और ये अचार है मिर्ची का, हरी मिर्ची का, मिर्च अचार भी है, लाल मिर्च अचार भी है। ये है मक्के का आटा पीस के पैकिंग बना के 1 kg के तो यहाँ बेचते हैं। ये है मूंग दाल, पहाड़ की मूंग दाल होती है, इसकी मिक्स दाल बनती है गौत में मिला के। और ये तो आप जानते हैं राजमा। तो आपका कहने का मतलब है जितना हमारे पहाड़ में उत्पाद होते हैं उन सबको महिलाएं जो उनके सेल्फ हेल्प ग्रुप हैं वो अपने पैकेट वगैरह बना के वो यहाँ पे भेज देते हैं और यहाँ पे आप उनको लोगों को सेल करते हैं। ठीक है। ये है दाल, तो आप जानते हैं हमारा ब्लॉक से तो काम पूरा हो चुका है। पहली बात तो इसका एफिडेविट, आधार कार्ड हमारे 5 मेंबरों के लग चुके हैं। और इसमें ये है कि हमारा सबसे बढ़िया तो ये है, हमें पहले बात कहीं भागना नहीं पड़ता है पैसे के लिए। दूसरी बात ये हमारे जो भी हमने भी CCL भी बनवाया है, तैयार किया हुआ है, वो हमारे अकाउंट में डायरेक्टली अकाउंट में आ जाएगा। हम किसी 5 मेंबर से कोई भी मेंबर जाके वो पैसा निकाल के ले आएंगे। और सबसे अच्छा कहना तो ये है चाहिए तो मेरे को लगता है कि किसी भी मेंबर को जाके ये नहीं कि आज तू चल तू पैसा ले आएगी या सब 5 मिलकर पैसा ले आएंगे, ऐसा नहीं है। कोई भी एक मेंबर जाके अपने अकाउंट से, हमारे जो पर्सनल हमारा समूह का अकाउंट है उससे पैसा मिल जाएगा हमें। बिटौली वाला समूह पिछले महीने अप्रैल माह में जूस लाया 14 बोतलें, तो हमने ये 14 बोतलें ऐड कर दी। उसमें से इनके जितने बिके उनका पेमेंट हमने कर दिया, जितने स्टॉक में रहे यही। दूसरा हमारा गोलू देवता है, 2590 रुपये का वो
सामान अपने लाए स्टॉक में हमने चढ़ा दिया। ये जैतनुरा देव का है बेताल घाट का, ये लाए हमने स्टॉक में चढ़ा दिया। मैम मुझे लग रहा है आप लोग भी किसी समूह को बिलोंग करते हैं और अपना सामान लेके आए हुए हैं। हम लोग समूह में बिजौली समूह से हैं। हम लोग ये सामान लेके आते हैं यहाँ। ये सब वो है मार्केट है यहाँ का, वो है एक ग्रुप बना है बेचते हैं लोग। तो हम लोग ये नेटल घी और गिलास की चाय और नमक ऐसी चीज़ें वो करते हैं। बेटे आप बताओ, आप क्या बोलोगे इस बारे में? ये काफ़ी अच्छा प्लेटफॉर्म है हम लोगों के लिए कि हमारा सामान सेल हो जाता है इधर आके। हम लोग जो भी करते हैं यहाँ से हम लोग रखते हैं और यहाँ इसके बाद यहाँ से हमको काफ़ी अच्छी आमदनी हो जाती है हमारी इससे सेल होने के बाद। और लोगों का बहुत मतलब औरतों की बहुत हेल्प हो जाती है। हम लोग प्रमोट भी करते हैं, सामान लेके हम लोगों को प्रमोट भी करते हैं, हमारा हौसला बढ़ाते हैं सब चीज़ में। जैसे आप में जैसे आप हैं तो हमारा हौसला बढ़ा आपकी से बातों से, आपके लेने से। देखिए आते आते आपने ले ही लिया तो मुझे बहुत अच्छा लगा। तो ये जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है ये स्पेशली केवल महिलाओं के लिए है। हेमा जी, आप अपने इस एम्पोरियम के बारे में मुझे थोड़ा डिटेल से बताइए। नमस्कार, मेरा नाम नमस्कार। हेमा जोशी है। और जो स्वयं सहायता के समूह की महिलाएं हैं वो अपने अपने प्रोडक्ट बनाते हैं घरों में। किसी ने हल्दी बेचती, किसी ने मिर्च बेचती, वो यहाँ अपना रखते हैं और उनका बिक्री में करती हूँ। और 10% काट के 90% को दिया जाता है। हमारे मुक्तेश्वर दाढ़ी के लोग बना रहे हैं समुखिया जी। तो लोगों को आपके इस आउटलेट के बारे में कितना पता है यहाँ लोकल्स को? लोकल से तो पता है लेकिन बाहर वालों को तो उतना पता नहीं है। क्योंकि थोड़ा सा ये आपका एक कॉर्नर पे भी हो गई है आपका ये आउटलेट। शायद जागरूकता की कमी हम में है, जो हम सुनी सुनाई बात पर विश्वास कर उसे सही मान लेते हैं। हर बात को जब तक परखा न जाए सही मत मानिए। चाहे आप कम पढ़े लिखे ही क्यों ना हो, बस आपको पढ़ना आना चाहिए। फिर आप अपनी सुविधा की भाषा में ऑफिशियल वेबसाइट से पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। दुविधा की स्थिति में सीधे अधिकारी से मिलिए। आपका आत्मविश्वास, आपकी पहल उत्तराखंड में पलायन को रोकेगा। हमारे गांव की रौनक, खुशहाली फिर से वापस आएगी। आपके प्रयास से उत्तराखंड की संस्कृति बची रहेगी। इसी उम्मीद के साथ वीडियो को यहीं कंक्लूड करती हूँ। होप यू वुड हैव लाइक द वीडियो। प्लीज़ लाइक इट, शेयर इट, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। फिर मिलती हूँ एक नई सोच के साथ आपके अपने ही यूट्यूब चैनल मंजूषा एन इन्फ्लुएंसर में। स्टे ब्लेस्ड।